बाद बीजेपी को कर देगी जमना पार। बीजेपी को करेगी जमना पार। और फिर जैसे ही इन्होंने 10 सीटें ली तो ये बीजेपी को जमना पार न कर करके ये बन गए दोनों यार। बीजेपी और जेजेपी बन गए दोनों यार और मिलजुल कर बना ली सरकार और पब्लिक में मचा दिया हाहाकार। तो कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर FIR दर्ज करके उसको जेल में अंदर बिठा दिया गया है। जा रहे हैं देखने बसा दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता कि भाई आज जो कर्नाटक में जो बीजेपी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। झटका क्या लगा है आपको पता ही है। जो भी कर्नाटक में है कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सफेदों से कांग्रेस से नेता है अरुण खरब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो कांग्रेस नेताओं की बात की जाए या कार्यकर्ता है आज उनमें खुशी की लहर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। जी जय हरियाणा के दर्शकों को सभी को मैं हार्दिक मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ विक्रम जी आप हमारे बीच में पहुंचे, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जी तो सर क्या कहेंगे, कर्नाटक में है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो कितनी खुशी सर जिताना चाहेंगे आप? मैं कहता हूं कि आज एक दीपावली का त्यौहार है आज कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो कर्नाटक में प्रचंड बहुमत लेकर करके कांग्रेस सत्ता में वापस आई है तो मैं पूरे कर्नाटक के मतदाताओं को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने का काम किया है। तो वो इस बात की विशेष बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ मैं अपने हरियाणा वासियों को भी इस बात की अग्रिम में बधाई देता हूं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है 2024 में। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि लोग बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों के दिमाग से बीजेपी की जो विचारधारा है वो लोगों के दिमाग से दूर हट चुकी है। और 2024 में देखना आप निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे और हमारे आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो हर अजीज हर किसी के आँखों के तारे हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है ना हरियाणा के अंदर इनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर हरियाणा में 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं और कर्नाटक में है जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो कितना फर्क हरियाणा में देखने को मिलेगा? सर 100 का 100%। अगर कर्नाटक में भी अगर साथ के साथ चुनाव हरियाणा में भी होते तो कर्नाटक से भी ज़्यादा बेहतर स्थिति हरियाणा की होती, क्योंकि हरियाणा में जो है ना लोग इस बीजेपी सरकार से इस मतलब अहंकारी सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और आने वाले समय के अंदर लोग जो है वोट की चोट पर इन लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो सर जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं और जब बैटिंग होती है तो क्या लगता है पहला झटका है जो बीजेपी को लग चुका है कर्नाटक से? बिल्कुल सर, पहला झटका लग चुका है और अब आगे देखना बार बार कितने झटके बीजेपी को लगेंगे और ये दोबारा से सत्ता में वापसी लौटने के लिए ये मतलब रात को सपने लेगी कि मैं दोबारा से बीजेपी जो क्या है दोबारा से है कांग्रेस फॉर्म में आ चुकी है? बिल्कुल फॉर्म में आ चुकी है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा जब की थी तो बीजेपी को इस बात की मतलब वो परेशानी थी कि एक टी-शर्ट और एक पैंट के अंदर पूरे भारत की यात्रा कर दी है। उन्होंने बारिश को नहीं देखा, उन्होंने तूफान को नहीं देखा, उन्होंने ठंड को नहीं देखा और पूर्ण रूप से एक टी-शर्ट के अंदर और एक पैंट के अंदर पूरे भारत की यात्रा कर दी। जी सर बात की जाए तो हरियाणा में है जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं तो उन्होंने बिना खर्ची बोलते कि भी मैं बिना खर्ची के है जो नौकरी जो बच्चों को मिलती है। सर ये विक्रम जी ये बात बोलने की है, प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको उतार करके देखें हमने ऐसे बच्चे देखे जिनको सिकलीव की एप्लीकेशन नहीं आती, वो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर लगे हुए। लेकिन सर जो बीजेपी सरकार है जो हरियाणा में
अभी फ़िलहाल जो 2750 पेंसिल भी की है बुजुर्गों की। सर ये अब चुनाव नज़दीक है तो अब ये 2750 कर रहे हैं। अगर इनके घोषणा पत्र में स्टार्टिंग में था कि हम 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन करेंगे, लेकिन अभी चुनाव नज़दीक आए हैं तो इनको बूढ़ों की, विधवाओं की याद आई है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आती, 2019 में कांग्रेस सत्ता में होती, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं और ऐसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 6000 बुढ़ापा पेंशन होगी, लेकिन अगर कांग्रेस 2019 में सत्ता में आती तो 6000 बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन 6000 होती। उन्होंने जब 2014 में सत्ता में जो 2009 में जब सत्ता में आई थी तो आने के तुरंत बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ किए थे। जी जी जी। तो लेकिन आज बीजेपी में आप ये बताएं ना कि कोई काम ऐसा किया हो। अम्बेडकर योजना लागू की गई थी जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। आप सिलेंडर को उठा लो, सिलेंडर पर सब्सिडी की बातचीत थी, आज कहाँ है सब्सिडी। गठबंधन में जो दुष्यंत चौटाला जी तो डिप्टी सीएम, उन्होंने एक वादा किया था कि जो बुजुर्गों की है 5100 पेंशन करेंगे। सर देखिए, जब ये बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, सत्ता में आए थे, हमारे सांसद जी का एक वक्तव्य होता है कि ये 2019 में जब इन्होंने मिल करके सरकार बनाई थी तो इन्होंने कहा था कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी, सत्ता में आने के बाद बीजेपी को कर देगी जमुना पार। बीजेपी को करेगी जमुना पार। और फिर जैसे ही इन्होंने 10 सीटें ली तो ये बीजेपी को जमुना पार न कर करके ये बन गए दोनों यार। बीजेपी और जेजेपी बन गए दोनों यार और मिलजुल कर बना ली सरकार और पब्लिक में मचा दिया हाहाकार। हर पब्लिक दुखी है इस बात के लिए। तो ये हमारे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो हर अजीज हैं, उनका एक ये मतलब वक्तव्य है, तो हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है और इसको आप मतलब झुठला नहीं सकते हैं कि जब इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। सर जंतर मंतर पर है जो पहलवान अपना धरना दे रहे हैं और आपको शायद मामले को पता भी होगा। तो बोला जाता है कि जो वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ एक चाल है कांग्रेस पार्टी की और वहाँ पर एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं, मतलब मामला है ये सिर्फ बीजेपी की जो है ना, ये बीजेपी की चाल है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। पहलवान की कोई जात नहीं होती, पहलवान किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है वो गलत हुआ है तो वो बच्चे वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना के लिए बैठे हुए हैं। जी जी जी। अब धरने पर इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, अब जाकर करके कोर्ट ने फैसला डिसाइड किया है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में अंदर बिठा दिया गया है, लेकिन यहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी जंतर मंतर पर धरना दिया जाता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। सर जो भारत का जो कानून है क्या वो बीजेपी ही चल रहा है? सर देखिए, कानून मतलब मैं ये कहता हूँ कि कानून नाम की तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई चीज़ नहीं लग रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं काम ही नहीं कर रहा है। आप ये बताइए कि अगर कोई मंत्री किसी बच्चे के साथ या कोई गलत करता है तो अगर ये देखिए, अभी हमारे खेल मंत्री हरियाणा के थे, उनका नार्को टेस्ट के लिए बातचीत की गई थी, उन्होंने नार्को टेस्ट करने के लिए मना करवा दिया। जी जी जी। भाई मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम सही हैं तो सही को कोई भी आप स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। आप नार्को टेस्ट कराओ या कोई भी किसी प्रकार का टेस्ट कराओ, हम जा कर के बैठ जाएंगे, चलो जी टेस्ट करिए हमारा, हमें क्या आपत्ति है। हरियाणा में संदीप सिंह आपको पता भी है जी, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं जी, तो उनको भी है नार्को टेस्ट करने को बोला था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या लगता है उनके अंदर पानी मर रहा है? सर देखिए, अगर उनको नार्को टेस्ट के लिए बोला गया और वो मना कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी उन लोगों को बचाने का काम करती है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, उनको बचाने का काम करती है। तो अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा है कि अगर कोई लोग
आम जन व्यक्ति कोई गलत करता है तो उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी जाती है। लेकिन बाकी जो है ना, अगर बीजेपी की बजाय कोई कांग्रेस में है तो उसके पास पीछे ईडी लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे। लेकिन बीजेपी में आ गया है तो वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, वो कांग्रेस को अगर वो भ्रष्टाचारी है या अपराधी है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो वॉशिंग मशीन में ऐसा धुला करके वो एक बहुत बढ़िया साफ छवि का नेता बन जाता है।